तो नासिका छिद्र से इतना गोल सा मांस का टुकड़ा छू गिरा। थोड़ी देर में ब्रह्मा देखने लगे, वो इतना हो गया। थोड़ा देखा और बड़ा हो गया, वारा का रूप धारण कर लिया। फिर देखा तो महाकाया विशाल रूप धारण किया। यज्ञ मूर्ति भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। और उस समय सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जब उन्होंने वाराह जी ने गड़गड़ाहट की तो तीनों लोक कांप गए। फिर तो ब्रह्मा भी घबराए कि ये वाराह नहीं है, ये तो कोई अद्भुत चीज है। फिर तो समझ आ गई। एक महात्मा होते थे पहले मंडली में, उनको कहा तुम महात्मा कैसे बन गए? स्वामी जी महाराज जो है हंसते रहते, उसको थोड़ा सीधा था अच्छा। कहता महाराज मैं शिकार खेलता था, जंगल में गया सुअर का शिकार करने, जो राफल की गोली तानी वो आगे से खड़ा हो गया ऐसे। तो मैंने देखा कि ये तो वाराह भगवान प्रकट हो गया। वहीं पे राइफल फेंक दी और घर भी नहीं गया, सीधा चला गया संतों की शरण में। सुनते सुनते जा करके धारण कर लिया। अरे भाई दिख गया। ब्रह्मा भी हैरान हो गए, ये महाकाया क्या हो गया। फिर ब्रह्मा जी ने देखा, आश्चर्यचकित चीज है स्तुति की। ऋषियों ने भी स्तुति की। और उसके बाद में वाराह जी महाराज ऊपर उछले, जोर से कूदे उस अगाध जल के अंदर, और जल को चीरते चीरते फाड़ते फाड़ते चले गए रसातल में। वहां जा करके उन्होंने क्या किया, वेदों को ले गए थे असुर लोग, और पृथ्वी को हरण करके पृथ्वी को दाढ़ में पकड़ लिया और उठा करके वेदों को भी लेकर के आ गए। पृथ्वी को ला करके स्थापित कर दिया इस जल के ऊपर। ये पृथ्वी जल के ऊपर है, मत सोचो कि जल इसके ऊपर है। और फिर ऋषियों ने, देवताओं ने दुंदुबियां बजाइयां, भगवान के ऊपर पुष्पों की वृष्टि की। कहते हैं रास्ते में हिरण्याक्ष से भी थोड़ी भेंट हुई थी, तो भगवान ने उसको कहा कि देखो कारण क्या हुआ था। भगवान ने कहा कि भाई देखो मैं तुम्हारी बात को तो ध्यान नहीं देखूंगा, क्योंकि इस समय मैं सृष्टि के कार्य में लगा हूं। तो जब कोई व्यक्ति कहते हैं सत्कर्म करने के लिए चले, तो भगवान वाराह को उसने नीच ऊंच गालियां भी दे डाली, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा आगे से। उन्होंने यही कहा कि पहले मैं अपना कर्म कर लूं ना, फिर तो मैं बताऊंगा। फिर उसका नाश किया। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, व्यक्ति सत्य कार्य के लिए निकले तो ये उपदेश समझना चाहिए कि उसे दूसरों की
अयुक्त पुरुषों की बात के ऊपर तनिक भी ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे कोई कहीं यज्ञ करने के लिए कलेक्शन करने निकलता है, अच्छे आदमी तो कहते हैं बड़ी अच्छी बात है, कोई चलो करो। दूसरे कहते हैं चोर है, इकट्ठा करके अपना घर भरेगा। अगर किसी को ऐसी बात कह दे, वो सोचे कि बस बड़ा बुरा जो आप मिलता है मैं नहीं करूंगा, सत्कर्म से रह गया। हम बताएं, देखो एक बार स्वामी जी के साथ मंडली से हम अलग हो गए, दो महात्मा पीछे रह गए, वो कहीं शॉर्टकट निकल गए। अब मालूम ही नहीं पड़ा किधर, नया इलाका था। और वो महात्मा कहने लगा भूख लगी, कहता मैं भिक्षा करता हूँ। मैंने कहा भाई मेरे से भिक्षा नहीं होती, मैं 10 दिन भूखा निकाल लूंगा पानी पी के, पर भिक्षा नहीं मेरे से। कहता कोई नहीं तुम बैठो। हमको एक पेड़ के नीचे बिठाया, सामने गया घर में, नारायण हरि, मुसलमानी निकली एकदम कोई 7 फीट लंबी। कहती है क्या है, हमें भी सुन रहा था, इतना हट्टा कट्टा काम क्यों नहीं करता जाके, एक खपरा सा लेके मांगता है, शर्म नहीं आती तुझे? मैंने सोचा पेड़ के नीचे से भी उठ करके चल दूं, हाँ कहीं इधर ना पहुंचे। वो महात्मा फिर भी खड़ा, उसने 20-30 सुनाई, हिला नहीं। मैं देखता रहा, पांव नहीं हिलाया। फिर उसने कहा मुसलमानी ने, अच्छा नहीं हिलता है, देख मैं मुसलमानी हूं, तो चाहिए तो बोल क्या चाहिए, ला दूं रोटियां या कुछ? फिर उसने कहा कोई बात नहीं। फिर दूसरे घर गया, वहां से मिला उसको, खीर मिल गई, किसी ने पूड़ी भी बनाई हुई थी, सब्जी भी सूखी। तो मैंने उससे पूछा भाई इतना मुसलमानी ने सुनाया तेरे को, तू हिला भी नहीं? कहते हैं ये नहीं ध्यान रखना चाहिए, भिक्षा करनी है ना, बस वही ध्यान रखना चाहिए, लोगों ने तो कहते रहना है, इनकी क्या बात सुननी है। मैंने कहा धन्य है भाई तू। मैंने कहा हम तो 10 दिन बिताना अच्छा है, लेकिन ये सुनना तो बड़ा कठिन काम है। लेकिन कहते हैं स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो भाई साधु पक्का ही भिक्षा मांग के होता है। एक बार उन्होंने कहा भिक्षा मांग के ही पक्का होता है, कारण कि ये अभिमान चला जाता है। वारा भगवान भी कहते हैं सत्कर्म करते समय ये लोग निंदा शिंदा करेंगे। हिरण्याक्ष आगे ठोकर भी लगा दिया, उन्होंने कहा ठहर जा, ये मुझे पृथ्वी ले जाके रखने दे ना, अपना काम करने दे, तब तक मैं बोलूंगा नहीं, और जब बोलूंगा तो फिर तुझे छोड़ूंगा भी नहीं। हाँ चलो, पृथ्वी रखी, शुरू हो गई सृष्टि। तो हमें भी धर्मयुक्त उस सृष्टि को बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। आगे परीक्षित जी कहते हैं ठीक है, तेनैव तु मुनिश्रेष्ठ हरिना यज्ञ मूर्तिना आदिर्दैत्यो हिरण्याक्षो हत इत्यनुशुश्रुमा। ये तो सुना हमने कि भगवान हरि ने उस
हिरण्याक्ष का वध किया था। तस्य चोधरताक्षोणिं स्वदृष्ट्रा प्रेण लीलसा दैत्यराजस्य स ब्रह्मन् कस्माद् हेतोर्भून् मृदा। गुरुदेव ये बताइए कि भगवान हरि ने हिरण्याक्ष को क्यों मारा था? इनका क्या बैर था? चलो परीक्षित, तुम पूछते हो, वर्णन करते हैं। कहते हैं एक दिन दीति अदिति दोनों कश्यप जी की पत्नियां हैं। एक देवताओं को जन्म देने वाली है, एक असुरों को देने वाली है। एक दिन दीति ने देखा देवताओं की तो बड़ी कीर्ति फैल रही है, लोग पूजा कर रहे हैं, जय जयकार हो रही है, मेरे कोई संतान ही नहीं है। उसने जाकर के कश्यप जी महाराज को कहा, ऐसा माम त्वत्कृते विद्वन् कामा आतशरासना धुनोति दीनां विक्रम्य रंबामिव मतंगजा। जैसे मतवाला हाथी सब कुछ मत देता है मद के कारण, इसी प्रकार से महाराज मुझ अबला पर जो है ना कामदेव का जो है प्रभाव बेचैन कर रहा है। क्यों? क्योंकि अपनी जो स्रोतें हैं उनकी जो सोतों की सुख समृद्धि, उनकी संतानें देखकर मेरा दिल जल रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं। और पत्नी होने के बाद में फिर संतान ना हो, उस स्त्री का जीवन तो ठीक है। कश्यप जी ने कहा, तुम चाहती क्या है? कहती है मेरे भी सौतों की तरह से पुत्र होने चाहिए। कश्यप जी ने कहा ठीक है भाई, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें गर्भ धारण कराया जाएगा। नहीं नहीं अभी। कश्यप जी ने कहा देख, ये संध्या का समय है, इस संध्या के समय में महादेव जी महाराज अपने अनुचरों के साथ भ्रमण करने निकलते हैं। इस समय जो समागम करता है स्त्री के साथ बड़ा पापी होता है, दुष्ट संतान जन्मती है, महादुष्ट बच्चे पैदा होते हैं। इसीलिए संध्या का समय बीतने दो। लेकिन दीति जो थी, सोतों की जलन के कारण उसे क्या कश्यप जी महाराज अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, इसका कुछ भी समझ नहीं आ रही। क्योंकि इस प्रकार के आवेश के अंदर जलन में व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। धर्म क्या, अधर्म क्या, अच्छा क्या, बुरा क्या। तो उसने हठ से, जैसे निर्लज्ज वैश्या वस्त्र आदि को खींचना उतारना, इसी प्रकार दीति ने भी उसके कश्यप जी की धोती पकड़ी, खींची, फाड़ी। चलो कश्यप जी ने सोचा, जानते थे प्रजापति थे, इसकी चाहना है तो इसे पूजा को हवन कर रहे थे, छोड़कर प्रार्थना करके उसे गर्भ धारण कराया। और बाद में दीति को कश्यप जी की बातें याद आई। कश्यप जी ने कहा, देख तुमने बड़ा महादेव का अपराध किया है, बात नहीं मानी,
तो तुम्हारी कोख से 2 दुष्ट संतानें पैदा होंगी। दीति तड़पती तड़पती जाकर उनके चरणों में गिर पड़ी, क्षमा करो, मुझसे अपराध हो गया, मैंने आपकी बात नहीं मानी। तब जो है कश्यप जी ने कहा, चलो बाद में क्षमा भी मांगी, प्रायश्चित मांगी है, इसलिए उनकी आगे एक संतान ऐसी होगी जिसका भगवत भक्त भी गान किया करेंगे, प्रहलाद जी। इस प्रकार से कश्यप जी दीति को कहे, उसने बड़ी क्षमा मांगी। तो बाद में क्या होता है, उधर जय विजय से शाप पाकर बैकुंठ से सनकादि सिद्धों से शाप पाकर जय विजय आकर के दीति के गर्भ में प्रविष्ट होते। और ये प्रसंग तो आप लोग श्रवण किए ही हैं। कारण क्या था कि जय विजय क्यों बैकुंठ से गिरे हैं? तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित सनकादि गए, जय विजय द्वारपाल थे, उन्होंने उनका तिरस्कार किया। सनकादि ने समझाया कि देखो बैकुंठ में रहते हो, ये कोई मृत्यु लोक नहीं है, बैकुंठ में बैकुंठ जैसा ही काम करना चाहिए। बैकुंठ में कौन जीव जाते हैं? जो धर्मात्मा होते हैं, समदृष्टि वाले होते हैं, सबके अंदर भगवान को देखने वाले होते हैं। तो द्वारपालो तुम हमें ऐसा क्यों देखते हो, क्यों हमारी ऐसे अपमानना करते हो? फिर भी उन्होंने कहा चलो, सनकादियों ने कहा जाओ, तुम्हारी जैसी बुद्धि है वैसी जगह जाकर जन्मो। जैसा व्यक्ति का स्वभाव होता है ना, वैसे ही जाकर घर में जन्म लेना पड़ता है। भगवान की कृपा से बड़ी अच्छी जगह जन्म मिला, और फिर भी चंडाल जैसा अपना नेचर बनाते हो, आगे जाकर फिर चंडाल के घर में जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए अपने नेचर को खराब करना मतलब ये मत समझो कि हम दूसरे को ऐसे कर रहे हैं, अपना जन्म खराब कर रहे हैं। वाणी हमेशा अच्छी बोली चाहिए। इसी प्रकार से अंदर से विष्णु भगवान जी को मालूम पड़ गया, आ गए बाहर। आकर के कहा, देखा जब, अरे सनकादि सिद्ध मेरे परम भक्त, फिर भी इन द्वारपालों ने ऐसा क्यों किया? भगवान हरि कहने लगे, अरे सनकादि सिद्धो, बड़ी अच्छी बात है, तुम लोगों ने इनको शाप दिया और तुम्हारा तिरस्कार हुआ। द्वारपाल के द्वारा जो तिरस्कार होता है वो द्वारपालों का तिरस्कार नहीं, वो तो उनके मालिक का ही तिरस्कार माना जाता है। सचमुच इन्होंने बहुत गलत किया है। और देखो, मैं परम पवित्र परमेश्वर होकर के भी जिनकी पवित्र चरणों की रज को अपने मुकुट पर धारण करता हूं और उसी के कारण मैं बैकुंठाधिपति कहलाता हूं, ये कीर्ति मुझे आप जैसे चरणों से ही मिली है। और फिर मैं ऐसे मुनियों का अपराध किसी को क्षमा करूं, कभी नहीं करूंगा। क्यों? कि देखो, पहली तो ये चीज है, ब्राह्मण
फिर गैया, फिर अनाथ प्राणी, ये जो तीन हैं ये मेरा शरीर है। अगर इनके साथ में कोई अगर अपराध करता है, मेरा अपराधी होता है। अगर इनकी कोई सेवा करता है, इनके मुख में अगर घृत युक्त हवि की सामग्री की तरह पदार्थ देता है, समझ लो कि वो सीधा मेरे मुख में देता है। मैं उससे इतना तृप्त होता हूं। इसीलिए इनको शाप तो जरूर होगा, परंतु सनकादि से तो इन पर थोड़ी कृपा कर दो। भाई क्या कृपा करें कि ये शीघ्र ही ये लौट आए, अपना शाप भोग करके वापिस आ जाए। चलो ये तो बात हो गई। जब विष्णु भगवान की सनकादियों ने भी स्तुति की और जब गिरने लगे, जय विजय, वैकुंठ में हाहाकार मच गया कि इतने बड़े वैकुंठ से मृत्यु लोक में जाना पड़ा। और वही दोनों जो है आकर के जो है दिति के गर्भ में जन्म लिए। 100 वर्ष तो उसने जन्म नहीं दिया उनको। फिर कश्यप जी ने यह भी कहा था कि भगवान विष्णु के द्वारा मारे जाएंगे, इसीलिए दिति ने गर्भ से ही नहीं निकलने दिए कि विष्णु भगवान इन्हें मार डालेंगे। जन्म हुआ तो जन्मते ही इतने बड़े बड़े लोहे की तरह कठोर थे। हिरण्याक्ष गया, सब लोकपालों को जीता। रास्ते में नारद जी मिले, कहता नारद जी कोई बताओ न त्रिलोकी में जो मेरे हाथों की खुजली को मिटा दे। कोई नहीं मिला है। सभी लोकपालों को ये था कि इससे देखो इन्हें छोड़ दिया जाए, कौन इसके साथ लड़ेगा। चलो ये हुआ कि नारद जी ने कहा भाई तुम्हारे हाथों की खुजली मिटाने वाला मैं बताता हूं। विष्णु भगवान हैं, वो कहाँ हैं? इस समय वो 12 रूप धारण करके पृथ्वी को ला रहे हैं समुद्र में। सुखदेव जी कहते परीक्षित इसीलिए हिरण्याक्ष चला गया, जा करके उनको तू बातें कहने लग गया। फिर हिरण्याक्ष को भगवान ने पृथ्वी रख करके काम तमाम किया। ये कारण था कि हिरण्याक्ष को मारने का। और हिरण्यकशिपु का प्रसंग आगे आएगा ही। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव,
वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आगे प्रसंग आता है कपिल उपाख्यान। तो कहते हैं करदम जी महाराज एक प्रजापति हुए। करदम जी के मन में उत्कंठा हुई, तपस्या करूं, तपस्या करने चले गए। वर्षों बीत गए, तपस्या में ऐसे संलग्न हुए कि उन्हें बिल्कुल प्रजापति की कार्य की याद स्मृति ही भूल गई। तपस्या में ही संलग्न हो गए। भगवान हरि गए, करदम जी की तपस्या पर प्रसन्न हुए। देखो, भगवान की प्रसन्नता लोग कहते हैं हो, कैसे हो, उसके लिए क्या क्या करते हैं। जाकर के भगवान को अपने दाव पेच सब चलाते हैं। अरे भगवान क्या कोई एक अनजान चीज है? कश्यप जी दीति को कह रहे थे, संध्या के समय समागम नहीं स्त्री के साथ। क्यों? सूर्य, चंद्र और अग्नि ये नेत्र हैं उन भगवान रुद्र के त्रिनेत्रधारी।